हेलो हाय, कैसे हैं आप सब। तो चैप्टर 4 कंप्लीट होने के बाद में अब हम आते हैं चैप्टर 5 में। आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं हम बिना किसी देरी के। तो लड़का हिम्मत दिखाते हुए अपनी खड़ा रहता है, देखता रहता है इधर उधर कि क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्या हो गया है यहाँ पे। अचानक से वहां पे सन्नाटा पसर जाता है। दूर दूर तक सिर्फ किरणें दिखाई देती हैं चंद्रमा की, जो पत्तियों को चीरते हुए सीधा धरती पे गिरती हुई। और वो लड़का हिम्मत के साथ खड़ा है, लेकिन साथ में वो सहमा हुआ है बिल्कुल डर के मारे। फिर अचानक से चिल्लाने और चीखने की आवाज आती है, बचाओ बचाओ की आवाज आती है। फिर वहां से इतनी ज्यादा शरारतें होने लगती हैं, पत्तियां हिलने लगती हैं, पेड़ पौधे हिलने लगते हैं। लेकिन ये सब चीजें सिर्फ उसी लड़के को दिखाई देती है। दूसरा खड़ा हुआ लड़का फिर शांत रहता है। ये देखते हुए वो लड़का और डर जाता है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। फिर अचानक से उसे महसूस होता है कि वो आदमी फिर से उसके सामने दिखने लगा, और वो आदमी लंगड़ाते हुए भागने की कोशिश कर रहा है, और वो लड़का भी उसके पीछे पीछे जाता है। अब वो पीछे जाता है तो उसके साथ जो दूसरा लड़का होता है वो भी बिना कुछ जाने समझे उसके पीछे चल देता है। वहां से थोड़ी दूर जाने के बाद में एक पेड़ होता है। वो लंगड़ा आदमी बिना हाथ से पकड़े पेड़ पे दौड़ते हुए भागते हुए चढ़ता जाता है, और वो लड़का डरते हुए सन्नाटे में पसरा हुआ बिल्कुल एकदम सहम सा जाता है कि ये हो क्या रहा है मेरे सामने। फिर अचानक से वो आदमी पेड़ पे चढ़ते ही गायब हो जाता है। लड़का फिर से सहम उठता है पूरी तरह से, और वो डरते हुए बिल्कुल चारों तरफ चिल्लाने चीखने लगता है कि कौन है कौन है कौन है कौन है। जैसा कि आप सबको पता है कि रात का समय है तो आवाज गूंजती है। उसके बाद वो दोनों किसी तरह घर की तरफ अपने आते हैं। जब घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गांव के कई सारे लोग इकट्ठा होकर उनसे पूछ रहे हैं कि तुम उतनी रात में वहां क्यों गए थे और वहां चिल्ला क्यों रहे थे। तो उस लड़के के साथ जो भी घटना हुई, उस घटना को पूरी तरह से वो गांव वालों के सामने रखता है। अंततः बड़े बुजुर्गों को सब कुछ पता था कि आखिर हुआ क्या है। उन्होंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा, ये तुम्हारा वहम है सिर्फ। उसके बाद बोलते हैं गांव वाले कि जाओ तुम सो जाओ। लड़का सोता है, सुबह उठता है, फिर पूरे गांव के लोग वहां पे इकट्ठे हुए होते हैं, और लड़के की तबीयत खराब हो रही होती है। वहां पे उसे बुखार आ जाता है काफी तरह, उसकी पूरी शरीर तपती रहती है। तब गांव वालों ने उसे बताया कि आज से 21 साल पहले जहां की तुम बात कर रहे हो उसी खेत में एक किसान हल जोत रहा था, और एक आदमी वहां पे गया जो कि लंगड़ा था और उसी गांव का था। वो उस किसान से कुल्हाड़ी मांगता है पेड़ की टहनी काटने के लिए, लेकिन वो किसान मना करता है इसलिए क्योंकि वो ऑलरेडी लंगड़ा होता है और वो पेड़ पे चढ़ नहीं पाता। इस चक्कर में वो मना करता है। लेकिन चोरी छुपके से वो व्यक्ति, लंगड़ा वाला इंसान, कुल्हाड़ी उठाता है और उस पेड़ पे चढ़ता है जिस पेड़ पे वो सर्राटे से चढ़ा हुआ था, लड़के ने जैसा कि देखा था। पेड़ पे चढ़ता है, लकड़ी काटता है, और वो लकड़ी के साथ ही जमीन पर गिरता है और उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। और वो वाक्य उसी लड़के के साथ नहीं, उसके पहले भी कई लोगों के साथ हो चुका था। सो अब तक की फाइनल स्टोरी में हम अलविदा लेंगे आपसे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। और हाँ, चैप्टर 6 जो आने वाला है वो एक माँ के त्याग के ऊपर है, जिसका नाम है पुत्रदान। सो आप सब उसे भी प्यार दें और सुनना ना भूलें। अभी तक की स्टोरी आपने सुनी है नहीं सुनी है, लेकिन वो जरूर जाके सुनिए। धन्यवाद। आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।